हेलो व्यूअर्स, आज हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर 7। उसी को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 हमने कंप्लीट की है। बिफोर वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 7.2 आई एम गोइंग टू टेल टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज विच विल हेल्प यू टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज। ये दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके बगैर आप 7.2 को समझ नहीं सकते। तो आप इन प्रॉपर्टीज़ के रिजल्ट्स को याद रखेंगे। प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है याद रखने की। मेन आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो रिमेंबर करनी है। आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल तो पता है, ठीक है। आप क्लासेस में टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स में आप पढ़ चुके हैं। स्केलिन ट्राइंगल क्या होती है, जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। आइसोसेलेस जिसकी 2 इक्वल होती हैं, और इक्विलेटरल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो आज हम जो ये प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं ये हम आइसोसेलेस ट्राइंगल की कर रहे हैं। तो दो साइड्स इक्वल लेंगे। जरूरी नहीं है कि आप ये और ये साइड इक्वल ले सकते हैं। कोई भी दो साइड्स अगर ट्राइंगल की इक्वल है तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब हम ये ले रहे हैं कि इस ट्राइंगल में ये दो साइड्स इक्वल हैं। मैंने ये मार्क लगाया है, ये सेम मार्क ये बता रहा है कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। दिस इज साइड ए बी एंड दिस इज साइड ए सी। ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। और प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड्स जो इक्वल हैं उनके सामने वाले एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स, जो एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल। जैसे ए बी के अपोजिट में कौन सा एंगल है, अपोजिट में, इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल सी। सेम वर्टेक्स वाला नहीं लेना। जैसे आप ए बी ले रहे हो, ए बी की साइड पर क्या होगा, ए और बी इसके अपोजिट में नहीं है, वो तो सेम वर्टेक्स पे उसी लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो आपने अपोजिट में देखना है, अपोजिट में कौन सा वर्टेक्स है, सी। इसी तरह से दूसरी इक्वल साइड कौन सी है, ए सी। तो ए सी के अपोजिट में कौन सा एंगल है, बी। तो एंगल बी और एंगल सी भी क्या होंगे, इक्वल। जो दो साइड्स हैं उनके सामने वाले, उनके अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे अगर साइड्स इक्वल हैं तो अगर आपको एक चीज़ दी हुई है, साइड इक्वल दी हुई है, तो एंगल्स उनके सामने वाले अपने आप इक्वल हो जाएंगे। इसके लिए आपको कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं करनी, डायरेक्टली आप रिजल्ट यूज़ कर सकते हो। इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट करेंगे। अच्छा, एक इसकी रिवर्स भी है। रिवर्स में क्या है, अगर दो साइड्स, दो एंगल्स इक्वल हैं, यहाँ पर आपने क्या लिया था कि दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके सामने के एंगल्स इक्वल हैं। यहाँ हम बात करेंगे कि अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके सामने की साइड्स भी इक्वल होंगी। द साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स ऑफ एन ट्राइंगल आर ऑल्सो इक्वल। सपोज आपके ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, लेट्स गिव इट द नेम ए बी सी। हमने लिया एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो आप अपने आप इनके सामने की साइड्स इक्वल ले सकते हैं इस प्रॉपर्टी को यूज करके, क्योंकि एंगल्स इक्वल है इसका मतलब इसके सामने वाली, इसके अपोजिट वाली साइड्स भी इक्वल होंगी। तो दिस इज द प्रॉपर्टी। व्हाट प्रॉपर्टी सेज, ए के अपोजिट में, एंगल ए के अपोजिट में कौन सी साइड है, सामने देखो, ए के सामने बी सी, उस वर्टेक्स को छोड़ के जो साइड बनेगी, ए को छोड़ देंगे बी सी। इसी तरह से बी के सामने बनेगी ए सी। तो आपकी ये साइड्स इक्वल होंगे। और इस प्रॉपर्टी को जब आप यूज़ करेंगे क्वेश्चन में, अपने आप लिखेंगे तो आप इसका रीज़न ब्रैकेट में देंगे कि द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। दीज आर द टू प्रॉपर्टीज विच वी आर गोइंग टू यूज इन एक्सरसाइज 7.2. Now let's start exercise 7.2. Here is the question number 1. In an isosceles triangle ABC. First of all, let's make a triangle. क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, फिगर बनाते जाएंगे। इसमें आपको बुक में फिगर नहीं गिवन है तो हमने पढ़ के बनानी है। सबसे पहले मैंने एक ABC ट्राइंगल बना दी। अब यहाँ इंफॉर्मेशन गिवन है आइसोसेलेस। तो आइसोसेलेस में हमने अपनी मर्जी से कोई दो साइड्स इक्वल नहीं लेनी है, क्वेश्चंस में आपको बताई होगी। जैसे इसमें क्या बताया है, विथ ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी कौन कौन सी साइड इक्वल है, ए बी और ए सी। तो हमने मार्क्स बना लिए, ठीक है, हमें इजी रहेगा। अब है बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। हियर इज द एंगल बी। अब क्या करना है, इसका बाइसेक्टर करना है। तो एंगल को आधा आधा करना है, तो एंगल के बिल्कुल बीच में से लाइन जाएगी, ठीक है। और ऐसे ही एंगल सी का भी बाइसेक्टर करना है।
तो एंगल सी का भी आपने बाइसेक्टर कर दिया। ठीक है, तो आपका ये वाला एंगल और ये इक्वल हो गया, ये और ये इक्वल हो गया। मैंने सेम मार्क लगा दिए हैं, चाहे तो आप लाइंस भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये लाइन जो है, ये जो आप देख रहे हो, ये बाइसेक्टर है। इसका मतलब बी को हाफ ऑफ कर दिया। आधा मीन्स बिल्कुल बराबर हो गया, आधा ये इक्वल हो गए। इसी तरह से दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। अब इसने आगे क्या बोला है, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर। कर रहे हैं इंटरसेक्ट, काट रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, कहाँ पर? एट पॉइंट ओ। तो इस पॉइंट पे जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट को नाम दे देते हैं ओ। अब नेक्स्ट लाइन वो कह रहे हैं ज्वाइन ए टू ओ। ए को ओ से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये हमने ए को ओ से ज्वाइन कर दिया। दिस पॉइंट इज ओ। मैं यहाँ लिख देती हूँ दोबारा से। ठीक है, उसके बाद है शो डैट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। ऑफकोर्स इसमें हमने प्रॉपर्टीज यूज करनी है, बिना कॉन्ग्रेंस के सीधा रिजल्ट्स लिख सकते हैं। तो ओ बी इक्वल टू ओ सी करने के लिए अगर हमारी इस ट्राइंगल में ओ बी सी में, आप कौन सी ट्राइंगल लेंगे, ओ बी सी में, अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो इनके सामने की साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। यानी अगर हमने ये प्रूव करना है कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, जो कि हमें पूछा गया है यहाँ पर, तो अगर हम ये एंगल्स इक्वल प्रूव कर दें तो इनके सामने की साइड्स अपने आप इक्वल हो जाएंगी। तो पहले एंगल्स कैसे इक्वल करते हैं? सबसे पहले हमें ट्राइंगल ए बी सी में गिवन है ए बी और ए सी इक्वल है। ये हम अपनी तरफ से नहीं लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अगर ए बी और ए सी इक्वल हैं तो हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, साइड्स इक्वल हैं तो उसके सामने के जो एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल। तो ए बी के सामने है एंगल सी। ठीक है, तो मैं इस एंगल को पूरा नाम लिख रही हूँ क्योंकि सी, अब लाइन भी जा रही है तो सी बहुत सारे बन रहे हैं, इतना भी बन रहा है, तो मैं लिख रही हूँ एंगल ए सी बी। कंप्लीट मेंशन कर रही हूँ कि कौन सा एंगल ले रहे हैं, क्योंकि अभी हम बीच वाली लाइंस कंसीडर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ए बी सी ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं। उसके बाद है ए सी। ए सी के अपोजिट में कौन सा एंगल है, बी, और इसको नाम दे रहे हैं हम ए बी सी। तो साइड्स इक्वल थी और हमने क्या लिख दिया, उनके अपोजिट के एंगल्स इक्वल हैं। तो अपोजिट के एंगल्स को मैंने तीनों वर्टिसेस के साथ लिखा है और सेंटर में वर्टेक्स लिखा है। और रीजन लिखेंगे क्यों इक्वल हैं, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। बस इतना लिखना काफ़ी है, ये नहीं लिखना कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये हमने इसीलिए लिखे हैं क्योंकि ये एंगल्स इक्वल साइड्स के अपोजिट में है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया। अब ये क्या किया हुआ है, अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो अगर हम दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई करें तब भी इक्वल रहेंगे। कोई चीज़ अगर बराबर है उसको फिर आधा आधा कर दिया, जैसे 8 और 8 इक्वल है तो दोनों को हाफ ऑफ कर दिया तब भी इक्वल ही रहेंगे। तो हमने इन दोनों को, दोनों तरफ जो भी काम हम कर रहे हैं इक्वालिटी में, दोनों तरफ करेंगे तो फिर भी वो इक्वल रहेंगे। तो मैंने दोनों तरफ हाफ कर दिया। ठीक है, हाफ ऑफ ए सी बी क्या होगा, एंगल ए सी बी ये है, इसका हाफ क्या होगा, ये वाला। ये लिखो या ये लिखो, दोनों इक्वल पार्ट है, बट हमें अंदर ट्राइंगल वाला चाहिए, तो ये होगा इसका हाफ ए सी बी का। तो ए सी बी ये पूरा है, ये इसका हाफ है क्योंकि ये बाइसेक्टर है। तो एंगल क्या हो गया, ओ सी बी। हाफ ऑफ ए सी बी को मैंने लिख दिया ओ सी बी। इसी तरह से हाफ ऑफ ए बी सी क्या हो गया, इतना हाफ हो गया। तो इस एंगल का क्या नाम होगा, ओ बी सी। ऐसे लाइन है ना, ओ बी सी, वर्टेक्स को सेंटर में रखते हुए। तो अब इस ट्राइंगल में ये दोनों एंगल्स इक्वल आ गए, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, तो इनके सामने की साइड्स भी इक्वल होंगी। तो एंगल सी के सामने कौन सी साइड है, ओ बी। तो यहाँ पे हम सी के सामने लिख देते हैं ओ बी, और बी के सामने कौन सी साइड है, ओ सी। सिंपल सा रिजल्ट है कि अगर एंगल्स इक्वल हैं तो उनके सामने की साइड्स इक्वल है। और रीजन क्या लिखेंगे, यहाँ लिखा था एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, यहाँ क्या लिखेंगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, क्योंकि ये साइड्स हैं किसके अपोजिट में, इक्वल एंगल्स के। अब इक्वल एंगल्स के अपोजिट में है तो इक्वल होंगी। तो यहाँ हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, फर्स्ट पार्ट इज प्रूव्ड। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं सेकेंड। सेकेंड में हमें करना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंस। हमने क्या प्रूव करना है, ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। ए ओ ये लाइन है जो हमने ए को ओ से ज्वाइन की थी। हमने प्रूव करना है ये बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल ए को। तो ये हमने दोनों एंगल इक्वल प्रूव करने हैं। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये लाइन इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है।
ठीक है, क्योंकि बाइसेक्शन मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। इस लाइन से ए के दो इक्वल पार्ट्स हो गए हैं, तो हमें इन दोनों एंगल्स को इक्वल करना है। तो इसके लिए हम ट्राइंगल ले लेते हैं, कॉन्ग्रुएंसी यूज़ कर लेते हैं। कौन कौन से दो ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी यूज़ कर लेते हैं, मैं कॉन्ग्रुएंसी सेकेंड पार्ट यहीं करके दिखा रही हूँ आपको, छोटा सा ही है, बस कॉन्ग्रुएंसी करनी है। कौन सी ट्राइंगल ले रहे हैं हम, AOB, ट्राइंगल AOB, और ले रहे हैं AOC, दोनों AO वाली ले ली, ये वाली और ये वाली। अब दोनों में एक चीज तो आप देख ही रहे हो कॉमन, AO इज इक्वल टू AO, ये क्या हो गया आपका कॉमन। दूसरा AB इज इक्वल टू AC, ये आपको गिवन है, ये वाली साइड्स। अब तीसरी साइड है OB इक्वल टू OC, ये आप फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर चुके हो, ठीक है। तो तीनों साइड्स इक्वल हो गई, ये आपको गिवन थी AB इक्वल टू AC, ये आपकी AO कॉमन थी दोनों में, और तीसरी साइड जो OB और OC है वो आपने फर्स्ट पार्ट में प्रूव की है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो बाय फर्स्ट पार्ट। तो आपकी तीनों साइड्स इक्वल हो गई, तो ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्राइंगल AOC से बाय SSS, तीनों साइड्स ली हैं आपने। अब जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स एंगल A किसके इक्वल आ रहा है, एंगल A के। तो इस ट्राइंगल का एंगल A कौन सा है, BAO कह दो, या इनको नाम दे देते हैं 1 और 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT। तो प्रूव हो गया, अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं इसका मतलब AO क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव इन सेकेंड पार्ट। तो सिंपल सी दो प्रॉपर्टीज हैं जिनको यूज करके हमने इजीली प्रूव कर लिया कि आपकी दोनों साइड्स ये वाली कैसे इक्वल है, एंगल्स के सामने वाली दोनों साइड्स इक्वल होती हैं अगर एंगल्स इक्वल हैं, और साइड्स अगर इक्वल गिवन है तो एंगल्स इक्वल होते हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसमें आपको फिगर गिवन है, क्या गिवन है इसमें, इन ट्राइंगल ABC, ये आपको ट्राइंगल गिवन है ABC, AD बाइसेक्टर है किसका, BC का, साइड का बाइसेक्टर है, एंगल का नहीं, तो साइड को दो इक्वल पार्ट्स में करेगा। ये रहा आपका AD, ये किसको बाइसेक्ट कर रहा है, किसका बाइसेक्टर है, BC का। तो BC का बाइसेक्टर है तो आपका BC को दो पार्ट्स में कर देगी ये लाइन, तो BD इज इक्वल टू DC, ठीक है। तो इसका मतलब आपको ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं, इस लाइन से पढ़ के हमें ये पता चला। आई होप बाइसेक्टर का मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंगल का बाइसेक्टर होता है तो दोनों तरफ एंगल इक्वल हो जाते हैं, लेकिन अगर ये किसी साइड को बाइसेक्ट करता है तो दोनों तरफ की साइड्स इक्वल हो जाती है। तो BD इज इक्वल टू DC, इस लाइन से हमें ये पता चल गया, ठीक है। उसके बाद आपने प्रूफ करना है कि ये ट्राइंगल, बस आपको यही चीज़ गिवन है BD इज इक्वल टू DC, और आपको प्रूफ करना है कि ये ट्राइंगल शो क्या करना है, ABC ट्राइंगल जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी इसकी दो साइड्स इक्वल करके दिखानी है, AB इक्वल टू AC, इन दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव करना है। तो आपको गिवन क्या है, BD इज इक्वल टू DC, दिस इज गिवन टू यू। उसके बाद आपने सिर्फ इसको यूज करके क्या प्रूव करना है, एक चीज ये भी गिवन है, ये परपेंडिकुलर गिवन है, ये सिंबल बना हुआ है आपका फिगर में, इसका मतलब परपेंडिकुलर के बोथ साइड्स पे 9 होता है 90, ठीक है, चाहे आप लीनियर पेयर से लगा लो, ठीक है। तो दोनों तरफ 90 है, तो आपको दो चीजें गिवन है, एक आपको गिवन है एंगल ADB इज इक्वल टू ADC 90 डिग्री, चाहे आप इस लाइन की जगह लिख सकते हैं, आपको गिवन है AD परपेंडिकुलर ऑन BC, ये राइट एंगल के सिंबल से पता चला। तो दीज टू आर गिवन टू यू, इसको यूज करके आपने प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है, इसकी ये दो साइड्स इक्वल है, AB इज इक्वल टू AC। अब आपने क्या करना है, जैसे ये दोनों ट्राइंगल्स आई इक्वल, तो अब आप सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी से ही करोगे क्योंकि इसमें कोई एंगल आपको इक्वल नहीं गिवन है, और अब आपने लेनी है दो ट्राइंगल्स, आपने देखना है किसमें कॉन्ग्रुएंसी की नीड है और कौन सी प्रॉपर्टी से हो जाएगा। तो आपने लिया ABD ट्राइंगल और दूसरी आपकी ऑफ कोर्स होगी ADC या ACD। तो एक चीज़ तो आपको जो चीज़ें गिवन है वो तो लिख लो आप, आपको दो चीज़ें गिवन है, इसकी BD साइड जो है उसकी CD साइड इक्वल है, और रीज़न क्या है, AD बाइसेक्टर है BC का, बिकॉज
AD इज बाइसेक्टर ऑफ BC। इस लाइन से आपने लिखा कि ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं। सेकेंड, आपका ये एंगल, अगर आपको एंगल लिखने में लगता है कंफ्यूजन तो आप एंगल को नाम दे सकते हैं। ये दोनों आपके ADC ईच 90 डिग्री हैं, ये भी और ये भी। रीज़न क्या है? AD परपेंडिकुलर ऑन BC। अब थर्ड अब आपको दिखाई नहीं दे रहा, दिया नहीं हुआ, तो या तो कॉमन होगा या कोई एंगल बन रहा होगा। तो आप यहाँ से देखो, नाम से ही पता लग जाएगा आपको, AD दोनों में है। तो AD या फिगर से पता लग रहा है ये AD दोनों ट्राइंगल्स में है, ठीक है। तो AD आपका आ गया कॉमन। अब देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, कौन सा रूल लगा है इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने में। तो कौन सा रूल लगा है? मैंने दो ब्लैंक्स छोड़ दिए हैं यहाँ पर। तो अब मैंने साइड ली है ये वाली और बीच का एंगल, तो ये तो बना SAS। RHS नहीं बना क्योंकि राइट एंगल तो है लेकिन हाइपोटेन्यूज तो इक्वल नहीं है ना। तो आपका कौन सा बना इसमें? SAS। तो रूल पता चल गया। अब कॉन्ग्रुएंस लिखते हैं। D एंगल D के ही इक्वल है, इसका D और इसका D इक्वल है। तो जहां इसका आपने ABD था, तो जहां आपने इसका D लिखा है वहीं आपने थर्ड प्लेस पे इसका D लिख लेंगे। अब क्या है? BD इक्वल टू CD। तो BD कौन सी प्लेस पर है? सेकेंड थर्ड पे। तो CD भी सेकेंड थर्ड पे बनना चाहिए। बचा A, तो वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब आपने ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दी। अब आप कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट उठाइए। आपने क्या प्रूव करना है? AB इक्वल टू AC। इसका AB पड़ा है फर्स्ट सेकेंड प्लेस पे, तो उधर भी जो फर्स्ट सेकेंड प्लेस पे होगा वो इसके इक्वल होगा। इधर फर्स्ट सेकेंड प्लेस पे क्या है? AC, सेम प्लेस पर पड़े हैं, तो ये आपका CPCT से इक्वल हो गया। तो इससे आपने प्रूव कर दिया देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। यही प्रूव करना था आपने, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी विल प्रूव क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपको समझ आ जाता है तो क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल ईजी है। दोनों एक ही जैसी बात कर रहे हैं, एक ही जैसी फिगर है, एक ही जैसा क्वेश्चन है, सिर्फ एक लाइन में चेंज है। जो इसमें गिवन होगा वो उसमें 2 प्रूफ बन जाएगा और जो उसमें गिवन है वो इसमें 2 प्रूफ बन जाएगा, ठीक है। मतलब थोड़ा सा गिवन वाला उसमें 2 प्रूफ है, रेसिप्रोकल है बस एक दूसरे के, ठीक है। स्टेप्स आप सेम फॉलो करने वाले हो। सबसे पहले इसमें आपको फिगर गिवन है और ये क्वेश्चंस 3rd और 4th इंपॉर्टेंट है, 3rd, 4th और 6th इस एक्सरसाइज का। तो बात करते हैं 3rd क्वेश्चन से। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। इस पूरी एक्सरसाइज में हम बात करेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल की। कभी तो आपको आइसोसेलेस दी होगी और कभी आपको प्रूव करनी होगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको आइसोसेलेस दी हुई थी, सेकंड में आपको प्रूव करनी थी। अब हम आ गए हैं 3rd क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपको फिर से आइसोसेलेस गिवन है। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक तो आपको क्वेश्चन ध्यान से रीड करने की ज़रूरत है क्योंकि इंग्लिश में जब सेंटेंस होते हैं उसमें हिंदी के अकॉर्डिंग नहीं बनते हैं कि आप उसको देखें, क्योंकि इसमें जो जनरल बच्चे मिस्टेक करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे आप नॉर्मली बोलते हो ही इज़ अ बॉय, तो ही इज़ अ बॉय को अगर आप हिंदी में बोलते हो तो वर्ड टू वर्ड हिंदी करोगे तो वैसे तो आपका बनना चाहिए वह एक लड़का है, लेकिन अगर आप इस तरह से नॉर्मल कर रहे हो तो वो आपका क्या बनता है? वह है एक लड़का। तो इस सेंटेंस को आपको अरेंज भी करना होता है। तो यहाँ पर मैथ्स में भी आपकी जब स्टेटमेंट्स पढ़ते हो तो आपको ये कन्फ्यूज़न हो जाती है। जैसे मैं इस 3rd और 4th क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे आपको प्रॉब्लम होती है। ये ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है और जिसमें आपके ऑल्टीट्यूड्स आपको पता होगा, क्लास 7 में पढ़े थे। ऑल्टीट्यूड्स क्या होते हैं? जैसे परपेंडिकुलर्स, ठीक है, जो वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर, अपोजिट साइड पर हम परपेंडिकुलर बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑल्टीट्यूड, ठीक है। तो ये ऑल्टीट्यूड है। जैसे B के सामने कौन सी साइड है? AC, तो इस पर आपने क्या बनाया है? परपेंडिकुलर। तो ऑफ कोर्स ऑल्टीट्यूड्स मीन्स आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहे हो सामने वाली साइड पर, ठीक है। BE और ये है CF, दोनों ऑल्टीट्यूड्स हैं। अब यहाँ लिखा है आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स। कंफ्यूजन कहाँ हो जाती है? ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता है कि ये ड्रॉ किए हैं इक्वल साइड्स पर, यानी साइड्स इक्वल हैं। BE और CF इक्वल नहीं है, ऑल्टीट्यूड्स इक्वल नहीं है,
जो ऑल्टीट्यूड्स बनाए गए हैं, एक इस साइड पे बनाया है, एक इस साइड पे बनाया है, वो साइड्स इक्वल साइड्स हैं जिनके ऊपर ये बनाए हैं, ए बी और ए सी। तो इस सेंटेंस को जो मैं आपको ये क्लियर कर रही थी, तो यहाँ से आपको कन्फ्यूज़न हो जाती है, क्योंकि अब इसमें क्वेश्चन में प्रूव करना है ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल, साइड्स आपको इक्वल गिवन है और आपने प्रूव करना है ऑल्टीट्यूड्स इक्वल। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इस क्वेश्चन का गिवन क्या है। आपको एक ट्राइंगल दी हुई है ए बी सी, जिसमें बी ई एंड सी एफ जो है वो क्या है, ऑल्टीट्यूड्स है, ठीक है। और ट्राइंगल ए बी सी में क्या है, ए बी और ए सी इक्वल है, चाहे तो आप मार्क बना सकते हैं। और अब आपने प्रूफ क्या करना है, आपको एक ट्राइंगल गिवन है, ये आइसोसेलेस है, दूसरा गिवन है ये परपेंडिकुलर्स है, ऑल्टीट्यूड्स हैं अपोजिट साइड्स पर। प्रूफ क्या करना है, ये ऑल्टीट्यूड्स इक्वल है। ऑल्टीट्यूड्स कौन से हैं, बी ई और सी एफ, ये परपेंडिकुलर्स को ही बोलेंगे ऑल्टीट्यूड्स। तो आपको प्रूव करना है बी ई जो है वो किसके इक्वल है, सी एफ के इक्वल है। इसके लिए अब आपने ट्राइंगल्स लेनी है, ठीक है। तो आप कौन सी ट्राइंगल लेंगे, तो अगर हम प्रॉपर्टी को यूज़ करें ए बी और, तो हम ट्राइंगल इजीली ले सकते हैं इसमें, ये वाली आराम से, ठीक है। देखो दोनों ट्राइंगल से प्रूव हो जाएगा। अगर आप इसमें ए बी ई और ए सी एफ लेंगे उससे भी प्रूव हो जाएगा, बट मैं प्रॉपर्टी यूज़ करके ये ले रही हूँ, दोनों से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं प्रॉपर्टी ले रही हूँ बी सी वाली, ठीक है। तो मैं ये ट्राइंगल ले रही हूँ बी सी वाली, बी ई सी बी एफ सी। कौन कौन सी ट्राइंगल ली है मैंने, बी ई सी एंड बी एफ सी। तो अब देखते हैं कि क्या क्या हमें तीन चीज़ें चाहिए इन तीनों ट्राइंगल्स में। एक तो हमें इस ट्राइंगल में ये 90 है और इसमें ये 90 है। मैं ना एंगल्स को नेम दे रही हूँ इजी करने के लिए, 1 और 2। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री, एक चीज़। दूसरा बी सी आपको कॉमन दिख रहा है, तो जो कॉमन दिख रहा है वो भी लिख लेते हैं, बी सी कॉमन। अब है थर्ड नहीं दिख रहा, ना ही हमें मिल रहा है। और अब हमारा ध्यान जाना चाहिए कि क्वेश्चन में जो गिवन है उसका कौन सा पार्ट हमने यूज़ नहीं किया है। अब आप ये तो यूज़ कर चुके हो ऑल्टीट्यूड्स यानी 90 डिग्री, आपने कहीं ए बी और ए सी को यूज़ नहीं किया कि ये दोनों इक्वल है। अब आप यूज़ करने वाले हो। अब आप कहोगे इस क्वेश्चन में ए बी और ए सी तो आ नहीं रहा, लेकिन एंगल तो आ रहे हैं बी और सी। अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट के एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। तो आप प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, आपको ये गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा। रीज़न क्या होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। अब आपका क्या होगा कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए, और यही तो इस ट्राइंगल्स में आ रहे हैं आपके, ये वाला और ये वाला, ठीक है। मैं इसको अगर एंगल 3 और 4 नाम दे दूं तो अब आपको पास एंगल 3 और 4 भी आ गया, ठीक है। रीज़न मिल गया आपको। अब आपके दो आपने इस ट्राइंगल में एंगल्स लिए हैं, 1 और 2, 3 और 4, और एक आपने ये साइड ली है। तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी बनी, ए एस, दो एंगल्स ए और ये एस, ठीक है। क्योंकि साइड आपकी बीच वाली नहीं आई है, अलग से आई है, तो आपकी ए एस लगी है। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल बी ई सी। फिर से मैं कॉन्ग्रुएंट लगा के यहाँ डैश डैश छोड़ रही हूँ और यहाँ पे मैं रूल लिख रही हूँ ए एस रूल। अब फिल करेंगे, अब हमें यहाँ फिल करना है बी एफ सी, लेकिन इसके अकॉर्डिंग बी एंगल किसके इक्वल है, सी के। तो जहाँ आपने इसका बी लिखा है वहाँ इसका सी आएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ठीक है। तो बी के सामने सी आना चाहिए, जहाँ सी लिखा है वहाँ क्या आएगा, बी। बचा क्या, बी और सी तो हो गया, एफ उसको सेंटर में लिख दो, एक ही प्लेस से बची है, ठीक है। अब यहाँ से आपने प्रूव करना है ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल। ऑल्टीट्यूड्स कौन से हैं, बी ई और सी एफ। लेट्स बी ई इसमें आ रहा है फर्स्ट सेकेंड प्लेस पे, और उधर जो फर्स्ट सेकेंड प्लेस पे होगा वो इसके इक्वल होगा। फर्स्ट सेकेंड प्लेस पर क्या, सी एफ, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल। यही आपको क्या करना था, प्रूव। आपने प्रूव कर दिया कि ऑल्टीट्यूड्स क्या है, इक्वल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो इसी से रिलेटेड है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, फिगर बिल्कुल सेम है आपकी, वही चीज़ है। अब यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो देखो यहाँ आइसोसेलेस नहीं लिखा है। अब जो गिवन था उसमें क्या गिवन था,
ए बी और ए सी को इक्वल प्रूव कर गिवन था ए बी, और इसमें आप ये चीज़ प्रूव करोगे, आइसोसेलेस आपको प्रूव करना है, और उसमें आपको ऑल्टीट्यूड्स जो थे वो इक्वल प्रूव करने थे, इसमें आपको वो गिवन है। ध्यान से देखो, ए बी सी इज अ ट्राइंगल, ठीक है, इन विच ऑल्टीट्यूड्स बी ई एंड सी एफ टू द साइड्स ए सी एंड ए बी आर इक्वल। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, जो मैंने आपको इंग्लिश वाली प्रॉब्लम बताई थी कि बच्चे सोचते हैं ए सी एंड ए बी जो है वो इक्वल है, जबकि सेंटेंस में वो बता रहे हैं कि जो ऑल्टीट्यूड्स हैं बी ई और सी एफ जो इन साइड्स पे ड्रॉ किए हैं वो इक्वल है। वो बात कर रहे हैं बी ई और सी एफ की, और ए बी और ए सी इक्वल नहीं है, वो तो आपको प्रूव करना है। सबसे पहले आपने प्रूव करना है ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, दो पार्ट्स हैं इसमें, फिर सीपीसीटी से ही आपका आ जाएगा ए बी इक्वल टू ए सी। तो जो गिवन था वो अब टू प्रूव बन गया है, और टू प्रूव वाला गिवन, उसमें टू प्रूव क्या था, बी ई इक्वल टू सी एफ, इसमें ये बी ई और सी एफ इक्वल गिवन है। आपको है क्या, पहले तो ये बता दो, इन ट्राइंगल ए बी सी बी ई एंड सी एफ आर दी ऑल्टीट्यूड्स, ठीक है, ये भी लिख सकते हो टू साइड्स ए बी एंड ए सी, अदरवाइज आप छोड़ सकते हो, और आपको ये दोनों ऑल्टीट्यूड्स इक्वल गिवन है। तो अब आपको प्रूफ क्या करना है, ये दो पार्ट्स प्रूव करने हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी करते हैं पहले। अब तो ट्राइंगल्स मैंने कहा था ऊपर वाली लो या नीचे वाली, अब तो आपकी चॉइस ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने ट्राइंगल खुद बता दिए कि कौन सी लेनी है, क्वेश्चन में ही बोल दिया कि इन्हीं ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके करो। तो हम ले रहे हैं ट्राइंगल ए बी ई एंड ए सी एफ, ए बी ई ये वाली, पहले हमने नीचे वाली ली थी, ए सी एफ ये वाली, ठीक है। तो अब कॉमन कुछ देख लें, कॉमन तो नहीं आ रहा है, अब ए बी इक्वल टू ए सी भी नहीं हम यूज़ कर सकते। अच्छा, अब परपेंडिकुलर के दोनों साइड्स पे 90 होता है, अगर ई इधर 90 है तो यहाँ पे भी क्या होगा 90। मैंने इधर क्यों बनाया है, क्योंकि जब हम ये ट्राइंगल ले रहे हैं तो हमें ये वाला ई चाहिए होगा, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको नाम दे दो, चाहे आप लिख दो ए ई बी। इसी तरह से एफ के भी दोनों साइड्स पर क्या होगा 90, इधर परपेंडिकुलर है तो उधर भी होगा, क्योंकि आपको अंदर वाला चाहिए, तो इसको नाम दे देते हैं 2, ठीक है 2। तो सबसे पहले लिख देते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री, वो तो आपको पता ही है क्योंकि ऑल्टीट्यूड्स हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या दिख रही है आपको, और आपको एक दिख रहा है बी ई और सी एफ इक्वल है, ये आपको गिवन है, तो यूज़ करो, गिवन तो ज़रूर यूज़ करने हैं, जो चीज़ आपको गिवन है वो तो 100% यूज़ करनी है। 90 डिग्री भी यूज़ कर लिया, ऑल्टीट्यूड्स इक्वल है ये भी यूज़ कर लिया। अब थर्ड जो है वो मैक्सिमम कॉमन होती है, कोई साइड तो कॉमन दिख नहीं रही हमें, यहाँ नाम देख के ही पता लग रहा है कि कोई साइड तो कॉमन है नहीं। एंगल दिख रहा है हमें, ए दोनों में सेम दिख रहा है, तो देखें एंगल ए, इसमें भी यही एंगल ए आ रहा है और इसमें भी एक ही एंगल ए है जो दोनों में आ रहा है, तो एंगल ए कॉमन। अब पहली ट्राइंगल को तो जैसे मर्जी लिख लेते हैं, दूसरी ट्राइंगल को जब हम कॉन्ग्रुएंट लिख रहे हैं तो मैंने डैश डैश लगा दिया है और रूल भी मिस कर दिया। आप देखेंगे रूल कौन सा लग रहा है। एक आपने लिया है ये 90 डिग्री, इस ट्राइंगल को देख लो, एक ट्राइंगल पकड़ लो आप, अगर आप इसको देख रहे हो तो आप देखो एक आपने 90 डिग्री लिया है, एक आपने ये एंगल लिया है और एक आपने ये लिया है। ऑफकोर्स RHS ने मैक्सिमम क्या गलती हो जाती है कि जैसे ही 90 डिग्री दिखता है हम सोचते हैं RHS लगेगी, बट RHS नहीं लग रही, क्योंकि H का मतलब है हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल के सामने वाली साइड भी इक्वल होनी चाहिए। यहाँ राइट एंगल के सामने साइड जो आ रही है वो आ रही है AB, वो कहीं हमें इक्वल नहीं है, वो तो हमें प्रूव करनी है। तो आपका लग रहा है AAS, आप ये लिए AAS, आपके दो हैं AA वाले, एक है AS से और एक है AAS। तो AS से तो लग नहीं सकता क्योंकि A और A के बीच वाली साइड होनी चाहिए, वो तो है नहीं है, दूसरी साइड है, तो आपका बनेगा AAS रूल। आप करते हैं यहाँ से, अब इनको देख के 1 इक्वल टू 2, 1 एंगल कौन सा है E और 2 कौन सा है F, तो जहाँ इसका E लिखा है थर्ड प्लेस पे वहाँ उसका लिखना है F। अब यहाँ पर एंगल A और एंगल A कॉमन है, तो जहाँ आपने फर्स्ट प्लेस पे इसका एंगल A लिखा है तो वहाँ पर A, तो तीसरा आपके पास C बचा, उसको लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, AB इक्वल टू AC प्रूव करो, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो CPCT से उठा लीजिए, फर्स्ट और सेकेंड प्लेस पे है AB,
जो फर्स्ट सेकेंड प्लेस पर दूसरी ट्राइंगल में होगा वो भी इक्वल होगा, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, सेम प्लेस पर पड़े तो मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं किसके, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के। तो फर्स्ट सेकेंड प्लेस पर है ए बी और यहाँ क्या है ए सी, तो इसको आप कैसे लिख देंगे, सी पी सी टी। तो आपने फर्स्ट पार्ट भी यहाँ प्रूव कर दिया और सेकेंड पार्ट आपने यहाँ प्रूव कर दिया। आई होप समझ आ रहा होगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी के क्वेश्चंस हम कल करें, नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे अपना 5 to 8। तो 4 क्वेश्चंस तक और वो जो 2 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आप अच्छे से याद रखिएगा। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।